पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद अब ज्यादा हो गए हैं। 2.5 लाख का आंकड़ा भी पार कर लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। परिमल, अब आंकड़े जो हैं वो 2.5 लाख पार कर गए हैं, मौतों का आंकड़ा, और हर दिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने अहम बैठक भी की है। दवाइयों की कमी का मुद्दा भी हर राज्य से सामने आ रहा है, लेकिन एक जो चिंता सबके मन में बनी हुई है वो ये कि ये नहीं पता कि ये पीक इसकी क्या होगी, इस दूसरी लहर की, और ये वाकई डराता है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो पीक को लेकर हो सकती है शशांक, लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी है कि मुमकिन है, क्योंकि आप भी मीडिया में हैं, मैं भी हूं, जिन लोगों को लोग समर्थ समझ रहे हैं उनके पास लगातार फोन बज रहे हैं कि मेरे किसी अपने को एडमिट करवा दीजिए, ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है। कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है। सरकार ने कीमत तो घटाई रेमडेसिविर की, लेकिन मिलने की बात सुनिश्चित नहीं हो पा रही कि कहाँ पे मिल पाएगा। कई कॉल मेरे पास भी आए, हो सकता है आपके पास भी आए होंगे, और लगातार ये फोन की घंटी बज रही है कि हॉस्पिटल में दाखिला चाहिए, हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है। जो सरकार है वो अपना काम जरूर कर रही है, दिल्ली सरकार ने बेड के इंतजाम किए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके जरूरी इस वक्त ये है कि ये एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी का वक्त है। इसमें केंद्र सरकार को साथ निकल के आना चाहिए, दिल्ली की मदद करनी चाहिए। जब केसेस कम थे पिछली बार में तो हमने देखा कि अस्पताल बनाए गए थे, बेड के इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पे जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि दिल्ली राजधानी है और यहाँ पर अगर बदहाल इंतजाम है और व्यवस्था है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप सुदूर इलाकों की बात आप सोच सकते हैं कि किस कदर स्थिति होगी। आंकड़े जरूर डराने वाले हैं, लेकिन आंकड़ों से जुड़ी हुई चीजों को समझिए कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ये शिकायत डॉक्टर्स कर रहे हैं कि बेड की मौजूदगी होने के बाद भी बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली की बात है और खासतौर पे एलएनजेपी की बात है, जहां से कॉल भी आए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जरूरी है कि पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के साथ में खड़े होना चाहिए। हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन के इंतजाम करने चाहिए। सिर्फ मीटिंग से बात नहीं बनेगी, वाकई जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए। और असर होता हुआ नहीं दिख रहा। जब राज्य और केंद्र, इनके बीच में ये मांगना ही क्यों पड़ता है? राज्य बार बार गुजारिश करे ही क्यों? केंद्र जाकर वहां पर हालात का जायजा ले ही क्यों? ये सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है और राजनीति क्यों हो रही है? जैसा कि महाराष्ट्र से भी हमारे पास सामने आया, कल हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सुना कि वो लगातार मांग कर रहे हैं और मदद मिलने की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि जब कभी राज्य इससे उबर गया पिछले वक्त में शशांक, तो क्रेडिट राज्य लेना चाहता है, वो भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि ये मिली जुली चीजें होती हैं। जब केंद्र आपको मदद करता है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अपनी टीम के जरिए, तो राज्य को भी इसमें आगे आके ये नहीं कहना चाहिए कि हमने अपने मॉडल के दम पे चीजों को एस्टेब्लिश किया। पहली चीज तो ये, लेकिन दूसरी नंबर चीज ये भी आपको मानना होगा कि एक परिवार के तौर पे केंद्र को भी समझना चाहिए तमाम राज्यों को, वो मांगने की जरूरत नहीं हो। और ये यहाँ पर आरोप की बात नहीं, लेकिन एक फेलियर जरूर आपको दिखेगा कि आखिर कहां पे चूक रह गई कि इतने आंकड़ों को लेकर हम अनुमान नहीं लगा पाए कि इस तरीके से आंकड़े निकल के आ गए। हमने समारोह को इजाजत दे दी, हमने कुंभ को इजाजत दे दी, धार्मिक भावनाओं से अलग उठ के यहाँ पे स्वास्थ्य की बात है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उसकी बात है। ये सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि आपने मशीनरी उस तरह की बनाई थी, आपने इंपावर्ड ग्रुप बनाया था, आपके लोग हैं वहां पर केंद्र में, और आपने तब भी इस तरीके के इंतजाम नहीं किए, आपकी चूक रह गई। वो आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन अब जरूरी ये है कि कम से कम एक साथ मिले राज्यों को और केंद्र का साथ मिले, जहां पे सुनिश्चित किया जाए कि दवाई मिले, बेड मिले, अस्पताल में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का इंतजाम। परिमल, ये आप मेडिकल इमरजेंसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं लगातार, लेकिन कल तक भी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चुनावी रैली कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि गृहमंत्री भी रैलियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी हमें समझना होगा कि गंभीरता कितनी है, आखिर वो दिखानी होगी। अगर ये मेडिकल इमरजेंसी है तो वो सरकारों को, हमारे नेतृत्व को आगे आकर बताना होगा और उस तरह से डील भी करना होगा, जो इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है।